नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आपकी सेहत में और मैं हूं आपके साथ स्वाति शर्मा। दर्शकों, आज हम बात करेंगे गर्मियों में डायबिटीज के मरीजों में होने वाली परेशानियों के बारे में। इसके तमाम पहलुओं पर हम बात तो करेंगे ही, जिसके सवालों के जवाब भी आपके देंगे हमारे स्टूडियो मौजूद हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर राजेश केसरी, जो कि टोटल डायबिटिक केयर कंट्रोल सेंटर में मधुमेह रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी कि गर्मियों में डायबिटिक पेशेंट को क्या कोई खासी दिक्कत होती है? देखिए, डायबिटीज़ एक क्रॉनिक बीमारी है जो समय के साथ साथ रहती है और बढ़ती रहती है। ये ऐसी बीमारी नहीं है कि कभी ख़त्म हो जाए, कभी ठीक हो जाए जी। और डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसमें कांस्टेंट केयर की आवश्यकता होती है। जी। तो जैसे समय बदलता है, हमारा वातावरण बदलता है, अलग अलग पहलू उभर के आते हैं ज़िंदगी में। कुछ चीज़ों की ज़्यादा आवश्यकता होती है, कुछ चीज़ें बदल जाती हैं, खान पान बदल जाता है, मौसम बदल जाता है, बीमारियां अलग तरह की होती हैं। तो ये सब चीज़ें अवश्य ही डायबिटीज़ के कंट्रोल पे, डायबिटीज़ के मैनेजमेंट को प्रभावित करती हैं। बिल्कुल। और गर्मियों में कुछ बहुत सारे पहलू ऐसे हैं जिनके बारे में डायबिटीज़ के मरीज़ों को ख़ास ख्याल रखना चाहिए। जी। गर्मियों में अक्सर कुछ और बीमारियां जैसे आप बात कर रहे थे, गर्मी बहुत लग जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, लू लग जाती है, ये ज़्यादा होती हैं। जी। कुछ इन्फेक्शियस डिजीज जिसमें लूज़ मोशन होते हैं, दस्त हो जाते हैं, ये सब बीमारियां गर्मियों में ज़्यादा होती हैं। जिनको डायबिटीज़ हो, अगर उनका शुगर अनकंट्रोल रहे, शुगर कंट्रोल में ना रहे, जैसे कि हम कई बार चर्चा कर सकते हैं, ऐसे मरीजों का इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है कहीं किसी भी बीमारी से लड़ाई करने की शक्ति उनके अंदर कम होती है। तो खासा ध्यान रखना चाहिए कि कोई इस प्रकार का इन्फेक्शन उनके अंदर ना हो कहीं जैसे लूज मोशन होते हैं, वायरल इन्फेक्शन होते हैं, बैक्टीरियल गैस्ट्रोएंटराइटिस हो जाते हैं जिसकी वजह से दस्त हो सकती हैं, उल्टी हो सकती हैं। ऐसे में एक खतरा तो ये बहुत बड़ा होता है डिहाइड्रेशन का, जो सभी लोगों को होता है जो डायबिटिक हैं या नहीं हैं। लेकिन डिहाइड्रेशन होने पर आमतौर पे डॉक्टर और लोग खुद भी ORS सोल्यूशन पीते हैं या पानी में जूस या पानी में चीनी और नमक मिला के पीते हैं और जूस वगैरह पीते हैं। तो ऐसे में ख़ास ख्याल रखना पड़ता है कि अगर चीनी की मात्रा ज़्यादा ले लें तो शुगर और बढ़ जाती है और दिक्कतें भी कहीं ना कहीं बढ़ने लगती हैं। ज़्यादा चीनी ले लेते हैं, इन्फेक्शन होने के बावजूद ग्लूकोज पाउडर ले लेते हैं तो शुगर बढ़ जाती है। शुगर बढ़ने से अगर शुगर की मात्रा खून में ज़्यादा बढ़ जाए, डिहाइड्रेशन और ज़्यादा होता है, दूसरा शरीर बीमारी से लड़ नहीं पाता है। इसीलिए ऐसे में ज़रूरी है कि डॉक्टरी सलाह अवश्य लें। मेरी सबसे गुजारिश है जो डायबिटिक मरीज़ हैं कि अगर ऐसा इन्फेक्शन हो जाता है और नॉर्मल लोगों में जिनको डायबिटीज़ नहीं होती उसमें अक्सर ये बीमारियां अपने आप ही ठीक हो जाती हैं और कोई भयंकर रूप धारण नहीं करती। लेकिन अगर आपको डायबिटीज़ है, ख़ास तौर पे अगर वो आपकी शुगर कंट्रोल में नहीं है तो आप अवश्य डॉक्टरी सलाह लें। भी आपने जिक्र किया कि डिहाइड्रेशन, और डिहाइड्रेशन में पानी की कमी, शरीर में कमजोरी, चक्कर आना, ये सब लक्षण होते ही होते हैं। लेकिन क्या डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ये ज्यादा घातक हो सकते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि चक्कर आना, जी मिचलाना, ज्यादा पसीना आना, ये सब दिक्कतें भी डायबिटिक पेशेंट्स को होती हैं डिहाइड्रेशन, या इसके अलावा भी इसका कोई रीजन है? जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि डायबिटिक मरीजों में ये समस्याएं ज़्यादा घातक हो सकती हैं। और दूसरी एक बात यह है कि अक्सर डायबिटीज़ के मरीज़ों को पता नहीं चलता कि उनको ये समस्या जो है कितनी ज़्यादा एक्यूट है, क्योंकि डायबिटीज़ मरीज़ों में जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, जो ये रेगुलेट करता है पसीना आना, दिल की धड़कन बढ़ना और प्यास लगना, अगर काफ़ी समय तक शुगर कंट्रोल में नहीं रहे, तो जैसे हमने पहले डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस की चर्चा की, एक डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन होती है, इसको बोलते हैं ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी। उसमें ये नर्वस सिस्टम ठीक से काम नहीं करता और ऑटो रेगुलेशन सही से नहीं हो पाता। तो अक्सर मरीज सही से भाप नहीं पाते कि अब उनको ज़्यादा पानी पीना है या पसीना ज़्यादा आता है या सूखापन ज़्यादा रहता है। तो ये सिस्टम जो शरीर में है, जो और लोगों के अंदर सही से काम करते हैं, वेल रेगुलेटेड होते हैं, डायबिटीज़ में ये वेल रेगुलेटेड नहीं होते। जी बिल्कुल। दूसरी बात, एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि डायबिटीज़ की कुछ एक्यूट कॉम्प्लिकेशन होती हैं। ज़्यादा डिहाइड्रेशन और ज़्यादा शुगर होने की वजह से वो अक्सर हो जाती हैं और उसकी वजह से मरीज़ को अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है। तो अगर आप कभी भी देखें कोई डायबिटिक मरीज़ हैं, अगर उनकी शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जो अक्सर डायबिटीज़ में डिहाइड्रेशन की वजह से हो सकता है, तो उनको डायबिटीज़ की
एक्यूट कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं जिसमें वो बेहोश हो सकते हैं, कोमा में जा सकते हैं। इसलिए ऐसे मरीजों का तुरंत इलाज कराना आवश्यक है। अगर आपको लगे कि वो सही नहीं है तो उनको अस्पताल ले जाइए, भर्ती करवाइए। यहाँ पर डॉक्टर अभी आपने जिक्र किया कि पानी की कमी अक्सर मरीज नहीं समझ पाते कि उन्हें पानी की अब ज़रूरत है और उन्हें लेना चाहिए, पानी पीना चाहिए। कोई खास लक्षण इसके अलावा भी दिखाई देते हैं, चक्कर आना और जी मिचलाना, इसके अलावा जिससे हम पहचान सकें, जैसे हमारे होंठ सूख रहे हैं, या कुछ ऐसे लक्षण जिससे हम वाकई में पहचान सकें कि हमें वाकई में पानी की बहुत ज़रूरत है इस वक्त? जी, पानी की कमी होने के लक्षण तो यही होते हैं, जैसे आपने जो सब बताया कि मुंह सूखता है, जीभ सूखती है, कमज़ोरी होती है, चक्कर आता है। लेकिन अक्सर डायबिटीज़ के मरीज़ इसको सही से भांप नहीं पाते, उनको इसका एहसास नहीं होता क्योंकि ये जो नर्वस रेगुलेशन है वो ठीक नहीं होता है डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन की वजह से। जैसे हमने डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन के बारे में चर्चा की थी, डायबिटिक न्यूरोपैथी हमने बात की थी पिछली बार कि डायबिटिक न्यूरोपैथी की वजह से शरीर के कुछ अंगों में, खास तौर पे पाँव में जलन हो सकती है, पाँव में दर्द हो सकता है। गर्मियों में अक्सर ज़्यादातर मरीजों को पाँव में जलन होती है, शरीर में पसीना बहुत आता है। एक ये भी कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज़ के मरीजों को जो गर्मियों में अक्सर होती है। गर्मियों में पसीना आता है, पाँव में पसीना आता है और उसकी वजह से कुछ इन्फेक्शन हो जाते हैं, जैसे फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं। ये भी डायबिटीज़ के मरीजों में बहुत ज़्यादा होते हैं। रवि जुड़ गए हैं रायपुर से। रवि, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। जी नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि दिल्ली जब भी गर्मियाँ होती हैं अक्सर तो हम लोग कुछ मीठा ज़्यादा ले लेते हैं, तो इस तरह की समस्याएं होती हैं कि जिस तरह से डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं तो उन्हें काफ़ी समस्याएं होती हैं, तो इस सब से बचने के लिए क्या घरेलू उपाय कुछ बता सकते हैं आप? देखिए, इसका एक सीधा सा उपाय है कि मीठा कम लें या मीठा ना लें। हम इसके बारे में चर्चा करना चाहते थे कि गर्मियों में और किसी भी हालत में डायबिटीज़ के मरीज़ों को जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, बेवरेजेस होती हैं जिसमें शुगर होती है, इसमें चीनी होती है, जिसमें ज़्यादा कैलोरी होती हैं, अगर शुगर नहीं भी होती तो अक्सर बहुत सारी बेवरेजेस ऐसी होती हैं जो मीठी होती हैं लेकिन उनमें लिखा होता है नो शुगर कंटेंट, लेकिन उनके अंदर हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप होता है, ये भी बहुत हाई कैलोरी का होता है। इससे ये जब शरीर में जाता है तो उसकी वजह से शुगर बढ़ जाती है। उसके अलावा अक्सर हम लोग जूस बहुत पीते हैं गर्मियों में, जो खुद घर बना के पीते हैं या सड़क पे जो जूस बनाए जाते हैं, जूस वाले जो जूस बनाते हैं। तो मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि किसी प्रकार का जूस, किसी प्रकार की सॉफ्ट ड्रिंक, बेवरेज जिसमें शुगर होती है, जो मीठी होती है, वो ना लें, उससे दूर रहें। जी, उसका परहेज़ करें क्योंकि ये सब लेने से शुगर बढ़ती है। इसमें एक बहुत ख़ास बात है कि अगर आप चाहें तो फल खा सकते हैं, खास तौर पे वो फल जिनसे जूस बनता है, जो जूस वाले फल हैं वो खाना डायबिटीज़ के मरीजों के लिए फ़ायदेमंद है। जैसे संतरा है, मौसम्बी है, ये फल आप खाएं, दिन में 2-3 बार खा सकते हैं, बल्कि संतरा, मौसम्बी अगर मीठा हो तो भी खा सकते हैं, लेकिन इसका जूस न पिएं। अजय जुड़ गए हमारे साथ रतलाम से। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल अजय जी। एक सवाल है, मेरी गुड़िया के लिए है जी। डॉक्टर साहब से बोलना। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते। नमस्ते सर, मैं रतलाम से बोल रहा हूँ जी। रतलाम, मेरी गुड़िया को टाइप 1 डायबिटीज है, 4 साल की थी जब हो गया था सर उसको। जी, अब उसकी उम्र कितनी है अजय जी? अभी 11 साल की उम्र है। 11 साल की उम्र है और उसको 4 साल की उम्र से डायबिटीज हो गई थी। जी हाँ, टाइप 1 डायबिटीज है मैडम, तो उसको इंसुलिन लेती हूँ। जी, तो आप क्या जानना चाहते हैं उसके बारे में? जो हॉस्पिटल है, पीटीआई वाला जो बुलवा हॉस्पिटल है, इसमें इसका कोई हमारे रतलाम से कोई डॉक्टर में जैन साहब, उन्होंने बताया था कि मतलब इसका कोई ट्रीटमेंट के तौर पे मतलब प्रयोग के रूप में कुछ ऐसा नई चीज आई है जिसके द्वारा मतलब कि जो स्टेम सेल टेक्निक होती है, ऐसे इसका जो इंसुलिन है, पेनक्रियास है, वो उसका कुछ चेंज हो सकता है उसके अंदर, और आगे जाके उसको इंसुलिन बंद हो सकते हैं। जी, अभी ये जो जिस चीज़ के बारे में आप बोल रहे हैं, ये रिसर्च में है, इसके ऊपर रिसर्च हो रहा है, हमारे देश में भी रिसर्च हो रहा है। कुछ ऐसे अनुसंधान हैं, कुछ ऐसे मेडिकल इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे इसके ऊपर रिसर्च हो रहा है। रिसर्च के तौर पे ये कुछ मरीज़ों में की जा रही है, लेकिन ये अभी ऐसी प्रक्रिया नहीं है जो हर जगह उपलब्ध हो और सब जगह की जाए, और ये करना भी आसान नहीं है, ये काफ़ी मुश्किल है। और इसका कितना फ़ायदा होगा, कितने दिनों तक फ़ायदा होगा, अभी ऐसा रिसर्च के जो नतीजे हैं उसमें ऐसा नहीं आया है कि स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करने के बाद डायबिटीज़ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। नहीं, कुछ समय तक बिना इंसुलिन के ऐसे मरीज़
कंट्रोल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं देखा गया कि वो हमेशा के लिए डायबिटीज़ से मुक्त हो गए हों। बंद करने पड़े। जब तक ऐसी जो नई टेक्नोलॉजी आती हैं, जो नए उपचार के तरीके आते हैं, इनको जनरल प्रैक्टिस में आने में काफ़ी समय लगता है, क्योंकि इनके बारे में सही जानकारी तभी होती है जब बहुत सारे लोगों पे, हज़ारों लोगों पे ये करके दी जाए, जी एक्सपेरिमेंट किए जाएं। लेकिन जब तक वो साबित नहीं हो जाता अच्छे से कि इसके कोई तरीके से ठीक है या नहीं ठीक है, इसके साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, तब तक हम इसको सबके ऊपर लागू नहीं कर सकते।